नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पैरामेडिकल एजुकेशन चैनल में। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एनएचएम की वैकेंसी, सीएचओ जैसी भर्तियों में बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस प्रकार के कई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आने वाली वैकेंसी के बारे में और पहले हुई भर्तियों के पेपर, सिलेबस और इस प्रकार की कई जानकारी भरी वीडियो लाते हैं। तो दोस्तों अब हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन वो है कि शेप ऑफ आरबीसी होती है, यानी आरबीसी क्या शेप होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है वो है बी कॉन्वेक्स, दूसरा ऑप्शन है बी कॉनकेव, तीसरा ऑप्शन है इरेगुलर और चौथा ऑप्शन है वो है नॉट फिक्स। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है बी कॉनकेव, यानी आरबीसी बी कॉनकेव शेप की होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि यूनिवर्सल डोनर होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है वो ए, दूसरा ऑप्शन है बी, तीसरा ऑप्शन है बी और चौथा है वो है ओ, यानी कौन से ब्लड ग्रुप वाला डोनर है वो यूनिवर्सल होता है। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है डी, ओ ब्लड ग्रुप वाला डोनर है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि हाइपोप्लास्टिक या एप्लास्टिक एनीमिया किस कारण होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है आयरन की कमी से, दूसरा ऑप्शन है फोलिक एसिड की कमी से, तीसरा ऑप्शन है वो है एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बोन मेरो और चौथा ऑप्शन है B12 की कमी से। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है सी, एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बोन मेरो, जिससे हाइपोप्लास्टिक एनीमिया होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है वह है 2 आलिंद 2 नीले, दूसरा ऑप्शन है 2 आलिंद 1 नीले, तीसरा ऑप्शन है 1 आलिंद 1 नीले और चौथा ऑप्शन है वो है केवल 1 कक्ष। तो इसमें राइट ऑप्शन है, काफी इजी क्वेश्चन है और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, 2 आलिंद और 2 नीले। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्न में से किस में शुद्ध रक्त होता है, यानी प्योर ब्लड होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है अम्बिलिकल आर्टरी, दूसरा ऑप्शन है राइट आलिंद, तीसरा ऑप्शन है पल्मोनरी आर्टरी और चौथा ऑप्शन है वो है नॉन ऑफ दीज। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है डी, नॉन ऑफ दिस, यानी इन तीनों में भी प्योर ब्लड नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो निम्न में से ल्यूकोसाइट एलर्जिक रिएक्शन से संबंधित होते हैं, कौन सा ल्यूकोसाइट एलर्जिक रिएक्शन से संबंधित होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है न्यूट्रोफिल, दूसरा ऑप्शन है बेसोफिल्स, तीसरा ऑप्शन है ओशिनोफिल्स और चौथा ऑप्शन है वो है लिम्फोसाइट। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है बी, बेसोफिल्स, जो मतलब एलर्जिक रिएक्शन से संबंधित है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि लाइफ स्पेन यानी जीवन काल ऑफ प्लेटलेट हो है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है 100 डेज, दूसरा ऑप्शन है 8 से 12 दिन, तीसरा ऑप्शन है 45 से 50 दिन और चौथा ऑप्शन है वो है 120 दिन। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है बी, 8 से 12 दिन, यानी प्लेटलेट की जो मतलब जीवन काल होता है वो 8 से 12 दिन होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि पॉलीसाइथेमिया इज। अब इसमें 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है एबनॉर्मल लार्ज नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स, दूसरा ऑप्शन है एबनॉर्मल लार्ज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, तीसरा ऑप्शन है एबनॉर्मल लार्ज नंबर ऑफ इरिथ्रोसाइट और चौथा ऑप्शन है वो है ऑल। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है सी, एबनॉर्मल लार्ज नंबर ऑफ इरिथ्रोसाइट, जो पॉलीसाइथेमिया का रीजन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय स्थित होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है फर्स्ट रिब टू 9th रिब, दूसरा ऑप्शन है सेकंड रिब टू 9th रिब, तीसरा ऑप्शन है सेकंड रिब टू 5 इनर कोर्टल स्पेस और चौथा ऑप्शन है 4th रिब्स टू 12 रिब। तो इसमें दोस्तों जो राइट ऑप्शन है वो है बी, सेकंड रिब टू 9th रिब्स, जिसमें हृदय यानी हार्ट स्थित होता है इसके बीच। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से केंद्र नहीं पाया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइट्स, दूसरा ऑप्शन है मोनोसाइट्स, तीसरा ऑप्शन है लिम्फोसाइट और चौथा ऑप्शन है वो है ल्यूकोसाइट। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है ए, थ्रोम्बोसाइट्स, जिसमें केंद्र नहीं पाया जाता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि मास्ट सेल है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है बेसोफिल्स, दूसरा ऑप्शन है ओशिनोफिल्स, तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स और चौथा ऑप्शन है वो है नोसाइट्स। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है ए, बेसोफिल्स, जो मास्ट सेल होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में सर्वाधिक संख्या में निम्न में से कौन सी कोशिकाएं होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है ओशिनोफिल्स, दूसरा ऑप्शन है बेसोफिल्स, तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स और चौथा ऑप्शन है वो है प्लेटलेट्स। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है सी, न्यूट्रोफिल्स, जो शरीर में सबसे अधिक होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि आरबीसी का निर्माण होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है लीवर, दूसरा ऑप्शन है स्प्लीन, तीसरा ऑप्शन है रेड बोन मेरो और चौथा ऑप्शन है वो है किडनी। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है सी, रेड बोन मेरो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः पेरिकार्डियम की वह सतह जो हृदय के समीप होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है विसरल पेरिकार्डियम, दूसरा ऑप्शन है एपिकार्डियम, तीसरा ऑप्शन है वो है पैराइटल पेरिकार्डियम और चौथा ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है डी, फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि दाहिने आलिंद व दाहिने नीले के बीच कपाट पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है। उसमें पहला है एट्रीवेंट्रिकुलर वाल्व है, दूसरा ऑप्शन है ट्राइकोस्पिड वाल्व है, तीसरा ऑप्शन है वाल्व मिट्रल और चौथा ऑप्शन है वो है सेमी लूनर वाल्व है। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है बी, ट्राइकोस्पिड वाल्व है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज। अब जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है 0.1 सेकंड, 0.4 सेकंड, दूसरा ऑप्शन जो तीसरा ऑप्शन है वो है 0.5 सेकंड और चौथा ऑप्शन है वो है 0.8 सेकंड। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। फिर इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। इसी तरह हमने पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में हाइपोक्सिया क्या है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन थे। रक्त में CO2 की अधिकता, दूसरा ऑप्शन था रक्त में CO2 की कमी, तीसरा ऑप्शन था रक्त में O2 की अधिकता और चौथा ऑप्शन था रक्त में O2 की कमी। तो इसमें जो काफ़ी आंसर आए हैं वो आए हैं डी, रक्त में O2 की कमी। और इसमें जो राइट ऑप्शन है वो यही है डी, रक्त में O2 की कमी। मतलब एक हाइपोक्सिया क्या होता है, तो वो होता है कि ब्लड में O2 की कमी। इसी तरह अभी जो हमने क्वेश्चन पूछा है कि ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.1 सेकंड, 0.4 सेकंड, 0.5 सेकंड और 0.8 सेकंड। तो इसका राइट आंसर है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। फिर इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कि मैक्रोसाइटिक या एबनॉर्मल लार्ज इरिथ्रोसाइट किसकी कमी से होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है वो है विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है विटामिन B12 एंड आयरन, तीसरा ऑप्शन है फोलिक एसिड एंड आयरन और चौथा ऑप्शन है आयरन एंड विटामिन के। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ए, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड, जिससे मैक्रोसाइटिक या एबनॉर्मल लार्ज इरिथ्रोसाइट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि लेफ्ट आलिंद एंड लेफ्ट नीले के बीच के कपाट कहलाते हैं या कौन से होते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है मिट्रल वाल्व है, दूसरा ऑप्शन है बाइकोस्पिड वाल्व है, तीसरा ऑप्शन है लेफ्ट आर्टरी वेंट्रिकुलर वाल्व है और चौथा ऑप्शन है वो है ऑल। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है डी, ऑल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज डिफाइंड एज डिक्रीज RBC, डिक्रीज WBC, डिक्रीज प्लेटलेट्स और चौथा ऑप्शन है वो है ऑल। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है सी, डिक्रीज प्लेटलेट्स, जिसे हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि मानव हार्ट या मानव हृदय की आकृति होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है पियर शेप, दूसरा ऑप्शन है कोन शेप्ड होलो मस्कुलर, तीसरा ऑप्शन है डिस्कॉइड मस्कुलर और चौथा ऑप्शन है वो है बीन शेप होलो। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है बी, यानी कोन शेप्ड होलो मस्कुलर, जो मानव हार्ट की आकृति या शेप होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि ब्लड क्लोटिंग के लिए आवश्यक है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है वो है फाइब्रिनोजन, दूसरा ऑप्शन है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा ऑप्शन है वो है विटामिन के और चौथा ऑप्शन है वो है सभी। तो दोस्तों यानी ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सी इन 4 ऑप्शन में आवश्यक है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है डी, सभी, यानी फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और विटामिन के, ये सभी मतलब कंपलसरी या आवश्यक है ब्लड क्लोटिंग के लिए। इस प्रकार दोस्तों हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।